यहाँ पे आज जो है ग्राफिकल मेथड है। हल करना हमने किन को, रैखिक समीकरण मिलेंगे आपको दो। रैखिक समीकरण क्या होती हैं बताओ कोई भी, जिनकी डिग्री 1 हो। शाबाश। और जिनको कैसे लिखा जा सकता हो। हैं? रैखिक समीकरण है ना, कोई भी पूछ ले तो ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अपने आप समझ जाएगा वो। ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। x और y वेरिएबल हैं। और a b c क्या है बेटा, ये कोफिशिएंट्स हैं। इसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब पेयर, पेयर का मतलब है दो, दो आएंगी तो दोयों को कैसे लिखेंगे, a1x b1y प्लस c1z। दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, a2x b2y प्लस c2, सॉरी z नहीं है यहाँ पे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो एक बार बोल के दिखाएं मेरे को ये। पहले अनिकेत बोलेगा। वेरी गुड। सेकंड, नेक्स्ट। गुड। अनिकेत। लक्ष्य। यस। ओके। तीसरी और लिखनी पड़ जाए तो बेटा, समझ आ गई होगी बात आपको, ठीक है ना। अच्छा, इसके कितने हल होंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो हम यहीं बता सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हल कितने होंगे। हल क्या होता है, हल क्या होता है, कोई भी बताए मेरे को। सॉल्यूशन क्या होता है। x और y में के मान, x और y के मान जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करें। वैल्यूज ऑफ x and y which satisfies given equations। और कॉमन का मतलब है जो दोनों को संतुष्ट करें, कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ का मतलब तो दोनों को, उभयनिष्ठ का मतलब तो दोनों में हो, इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे। पहली बात तो रैखिक समीकरण क्या होगी, बताओ बेटा। जीरो, वेरी गुड। दो लिखनी हो, और हल क्या होता है बेटा, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एडवांस में ये बता सकते हैं, देखो कोई भी दो पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, will have first unique solution, second इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ बेटा, और बच्चों को भी नहीं हो रही, और बताएं भाई। बाईनेट में कोई गड़बड़ होगी, इसीलिए तो कल क्लास ना ली, और भी गड़बड़ थी, लेकिन आज यहाँ तो ठीक है। बेटा वीडियो देख लियो, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन वगैरह कर करा के देख लो। मधु बोल रही है ना, या सोनिया बोल रही है? सोनिया, सोनिया को दिखनी चाहिए, अब तो दिख रहा था थोड़ी देर पहले। देखो बेटा, अब नहीं दिख रहा, चलो मैं थोड़ा करके देख लेता, अब दिख रहा है। चलो देख लेते हैं, वीडियो देख लेना बेटा, हो सकता है थोड़ी देर में वेट कर लो, दिखना शुरू हो जाए। देखो बेटा, लीनियर इक्वेशंस का कोई भी पेयर है, उसके लिए तीन चॉइस होती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा उसका, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, अनंत, या नो सॉल्यूशन। हिंदी में हम इसको क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरणों का जोड़ा का युग्म के हल होंगे क्या क्या बेटा, यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं हम अद्वितीय सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं, बोल के तो बताओ। हाँ, अनंत हल और कोई भी हल नहीं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है बेटा, सिर्फ एक हो, उसके अलावा और कोई ना हो। अनंत का मतलब है अनंत गिनत जिसको हम बोलते हैं, और कोई भी हल नहीं। अब यह सिचुएशन हम पहले ही बता सकते हैं, क्या करेंगे, करना क्या है हमने, करना क्या है, A1 लिख लो, B1 लिख लो, C1 लिख लो।
A2 लिख लो, B2 लिख लो, C2 लिख लो, पहले तो ये लिखने होते हैं। फिर A1 बटे में A2 निकाल लो, B1 बटे में B2 निकाल लो, C1 बटे में C2 निकाल लो। पहला केस, हम इन दो को मैच करते हैं, A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 बाई B2। यदि ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। दूसरा, अगर भाई ये हो सकता है या तो ये बराबर ना हो या ये बराबर हो, मान लेते हैं ये बराबर हैं, तो अब रह गया कि C1 C2 इनके बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। अगर बराबर हुआ तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, को अनंत हल। अनंत हल कैसे निकले वो बता दूंगा आगे बेटा। तीसरा, ये तो बराबर थे, हो सकता है ये तीसरा बराबर ना आए, तो यहाँ क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अद्वितीय हल में ही हम हल करेंगे उसको। ग्राफ खींचेंगे हम, ग्राफ के लिए दो ही पॉइंट काफ़ी हैं। हम जो है x लेंगे, y लेंगे। मैं तो ये करता हूँ बेटा, एक बार x को 0 कर दिया, y की वैल्यू निकाल ली, एक बार y को 0 कर दिया, x की निकाल ली। एक तो तरीका ये, दो पॉइंट काफ़ी हैं, उसमें x को 0 कर दो, y निकाल लो, y को 0 कर दो, x निकाल लो, दैट्स ऑल। अदरवाइज दूसरे तरीके और पॉइंट हम निकाल सकते हैं, और उससे पहले उसको हल करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। हिंदी में आज मेरा ध्यान आ गया, एलिमिनेशन मेथड को हम क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। विधि ऐसे, ठीक है। अब इनका ग्राफ कैसा होगा, अद्वितीय हल में जो है उनका ग्राफ ऐसा आएगा, आपस में काटते हुए मिलेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, एक पॉइंट पे काटेंगे वो। अगर अनंत हल है तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, वो पैरेलल लाइन आएंगी। अनंत हल में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इनको हम। और कोई हल नहीं में क्या होगा, पैरेलल लाइन आ जाएंगी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये पैरेलल लाइन आ जाएंगी। इसमें तो जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब इंटरसेक्टिंग, काटने वाली। इसमें होती हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आना, और इनको बोलते हैं समानांतर, यानी कि पैरेलल लाइंस। तीन डाल की सिचुएशन मिलेगी, अगर काटते हैं आपस में तो अद्वितीय हल जिस पॉइंट पे काटते हैं वो उनका हल होगा।
इंटरसेक्टिंग और बोलते हैं इनको, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोलते हैं। और जब एक रेखा के ऊपर दूसरी आ जाए तो उसको हम कोइंसिडेंट जो है संपाती, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती। समानांतर अगर कोई हल नहीं है तो पहले हम तुलना भी करेंगे। सबसे पहले हम तुलना करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे। फिर अगर ये है तो विलोपन विधि से उसको हल करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा है टू टेल सॉल्यूशन। हल के बारे में बताएंगे कैसा होगा। ये इनमें से एक सिचुएशन मिलेगी। दूसरा, अगर अद्वितीय हल है तो हल करेंगे किस विधि से? विलोपन विधि से। तीसरा, फिर हम ग्राफ खींचेंगे, प्लॉट द ग्राफ। फिर हम ग्राफ खींचेंगे। अब क्वेश्चन देखें हम, एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का पहला पार्ट कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्वेश्चन लिख दूं बेटा? यहाँ किताब है थार द्वारा नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा ओके बेटा। अब दिखने लग गया है सोनिया? तो क्या दिक्कत थी? अब अपने आप आ गई। चलो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो माना लड़के वे कितने हैं बेटा? x। और लड़कियां वह कितनी होगी बेटा? y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली बात तो वह टोटल 10 हैं तो x प्लस वाई कितना हो गया? 10। यही हुआ ना? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियों में से लड़कों को घटा देंगे तो 4 आएगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इनको हल करना है बेटा, तो इनको अच्छी तरह से लिख लें, x प्लस वाई। अब देखो हल कितने होंगे, क्या होंगे, अब सारी चीज बता देता हूँ। प्रियांशी कहाँ थी बेटा अब तक? प्रियांशी आवाज आ रही है?
देखो बेटा इसके कितने हल होंगे। A1 बताओ क्या है, ये आपका A1x B1y प्लस C1 0 है। ये आपका क्या है A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है। तो A1 क्या है 1, B1 क्या है 1, C1 क्या है, वेरी गुड। अब भारती नहीं बोलेगी और कोई बोलेगा A2, चल भारती बोल। B2 C2 माइनस A1, फिर मैंने बताया था क्या करना है, A1 डिवाइडेड बाई A2 निकाल लो, कितना है -1। फिर B1 बाई B2 भी निकाल लो, 1/1 कितना हो जाएगा 1। C1 बटे में C2 भी निकाल लो, -10 बटे -4, 5 बटे में 2। तो A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2, A1 बटे में A2 -1 आया, B1 बटे में B2 1 आया, क्या ये बराबर हैं? तो कौन सा केस हुआ, पहलड़ा हुआ है ना। तो क्या होगा इसका, हाँ यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल को विलोपन विधि से मैंने बताया था हल भी करना है। ग्राफिकल मेथड से ही बताऊंगा बेटा, इनको घटा लो, जोड़ लो चाहे घटा लो, एक का बात है। जमा माइनस जमा, निशान पलटोगे घटाओगे तो x x, ये x और x कितना हो गया 2x, y से y कट गया, माइनस का 10 और जमा का 4 कितना हो जाएगा 2x बराबर 6, तो x कितना आ जाएगा बेटा 3। x का मान इसमें रख दो, 3 जमा y -10 बराबर 0, तो 3 और -10 कितना हो जाएगा -7, y कितना आ गया 7। यो हल हो गया, x 3 और y 7, लेकिन ये तो विलोपन विधि से था। अब ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में मैंने पे क्या बताया था, टेबल बनानी है। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 या -10, x को 0 कर दिया तो y कितना आ गया 10। सीधी बात, x को 0 कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, y को 0 कर दोगे तो x कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है उसकी भी टेबल बना लो। x को 0 कर दिया तो y कितना आएगा 4, y को 0 कर दोगे तो x कितना आएगा -4, -4 आएगा बेटा, क्योंकि -x+0 बराबर 4, तो -x बराबर 4 और x कितना आ जाएगा -4। ग्राफ, ग्राफ कापी खरीद ली तुमने,
स्केल के हिसाब से यहाँ पे लाइन लगा लेनी। ओके बेटा ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर भी -1 -2 -3 -4। ठीक है ऐसे नीचे ये इधर x होता है, इधर y। पहला पॉइंट क्या है, x 0 y 10। x 0 का मतलब ये है और y जो है 10। यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, वो पॉइंट का गोलदारा कर दिया आ रही है। फिर x 10 y 0, x 10 y 0 ये हो गया। दोनों वन फुटे थे मिला कर बढ़ा दो। हो गया। और इसके ऊपर भी लिख भी देना है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, इसका ग्राफ है वो। दूसरा x 0 तो y कितना है बेटा 4। x 0 y 4 0 होता है बेटा x 0 y एक्सिस पे, ये 4 पॉइंट आ गए। दूसरा है y 0 x -4, ये x -4 यहाँ आएगा। अब इनको मिला के बढ़ा दें। और यहाँ किसका ग्राफ था, ये -x प्लस वाई = 4 का। जहाँ काटेंगे वो इसका हल होगा। उत्तर क्या रहा थारा 3 7, ये 7 रहा आपकी इस लाइन में सीध में, और ये 3 रहा। 3 7 जो है ये क्या है आपका 3,7 हल है। ग्राफ जो है 4 नंबर का जरूर आओगा। तो इस एक क्वेश्चन में मन ने 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए थारे। कौन कौन से, एक तो हल बता दिए कितने हल होंगे, दूसरा विलोपन विधि बता दी, एक एक्सरसाइज है इसके ऊपर पूरी, तीसरा मैंने ग्राफ भी बता दिया, अब ग्राफ से उसको कैसे हल किया जाएगा। 3 मेथड इकट्ठे हो गए। तो एक बार फिर समझ लो करना क्या है। पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेना है बेटा, फिर हम ये बताएंगे हल कितने होंगे। अगर अद्वितीय हल होगा a1 बटे में a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, फटाफट लिख लो। a1 बटे में a2 काट लो, b1 बटे में b2 काट लो, c1 बटे में c2 काट लो। पहले a1 बटे में a2 b1 बटे में b2 को कंपेयर कर लो। वो बराबर नहीं आते तो अद्वितीय हल, बराबर आ जाते हैं तो c1 c2 ने भी कंपेयर करके देख लो। अगर वो बराबर आ जाते हैं तो अनंत हल, और नहीं तो कोई हल नहीं। फिर अद्वितीय हल होगा तो विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब है x ने बराबर कर लो और y ने बराबर करके घटा दो। यहाँ y बराबर था तो मन कम में करने की जरूरत नहीं थी, मन घटा दिया, y कट गया, y विलोप हो गया, एलिमिनेट हो गया, x आ जाएगा। x की वैल्यू 1 में रख दो, y की आ जाएगी। ऐसे ही ग्राफ में मेरा जो तरीका है वो ये है, अगर 2 पॉइंट निकालने हैं, x को 0 कर दो, y निकाल लो, y को 0 कर दो, x को निकाल लो। सबसे आसान तरीका है ये। दोनों इक्वेशंस का प्लॉट ग्राफ करोगे तो वहाँ जो तुमने अद्वितीय हल निकाला था वहाँ काटेंगे इसको। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, तो यहाँ पे 50 रुपये है। 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का एक कलम का बताना, तो माना एक पेंसिल का मूल्य, एक तुमने एक्स लेना है, एक वाई लेना है पूरी एक्सरसाइज में। एक्स रुपीज एक कलम का बेटा, वाई रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शर्त क्या है बेटा, पहले कोई भी बच्चा बताए मेरे को, मैथ लेके बैठे होगे। तो एक, हाँ 5 पेंसिल बेटा, एक पेंसिल का एक्स है तो 5 कितना होगा, 5x प्लस कलम कितनी है, 7, 7y किसके बराबर है, 15। दूसरा 7 पेंसिल 7x जमा 5y कितना है ये, दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब a1 कितना है, 5, b1 c1, हाँ ये ओरेन लेना है बेटा। ठीक है, a2 भारती नहीं बताएगी, अब और बताएगा कोई भी, अनिकेत a2, अनिकेत आवाज नहीं आ रही शायद, हाँ? और कौन सुन रहा है, सोनिया, यश, मधु, भारती तो हो गए। a2 7, b2 बोलो बेटा। c2, वेरी गुड। अब काटना है तुमने a1 बटे में a2, 5 बटे में 7, और आगे कटन पिटन की गुंजाइश है नहीं। b1 बटे में b2, 7 बटे में 5, c1 बटे में c2, -50 बटे -46, 2 पे काट लो, -2 पे माइनस है, माइनस कट गया, 25 बटे में 23। तो a1 बटे में a2 को कंपेयर करें बेटा, a1 बटे में a2 क्या मिला, इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2। कितने हल हैं इसके, कौन सी सिचुएशन है बेटा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिख लो। अब हमने इनको बराबर करना है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से, क्रॉस कर दिया आरो। इसको किससे गुणा गुणा करना पड़ेगा बेटा, 5 से। ये क्या हो जाएगी, 35x 49y 350, 35x 25y 5 से 30, 5 और 20 और 3 23।
माइनस करते हैं यूजुअली, ये कट गया। 49y माइनस का 25y कितना आ जाएगा? भारतीय आवाज़ नहीं आ रही बेटा। फिर बोले यार 49y में से 25y जाएगा, कितना बचेगा? 24y। हाँ, 350 में से 230 गया, 0, 2 और 120, तो y कितना हो गया? 120 बटे में 24, 24 5 120, तो y कितना आ गया तुम्हारा? 5। ठीक है, y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दो 1 में, 5x जमा 7y है, तो 7 गुणा में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये बराबर 50।